डियर स्टूडेंट्स, आप सबों ने द लेप्रेसी मिशन छत्तीसगढ़ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चांपा में सेशन 2020 में एडमिशन ले लिया है। ये एक विशेष सत्र है जबकि सारा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। हम और हमारे परिवार भी इस महामारी के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। यह सत्र आप सबों के जीवन में एक विशेष सत्र बनने जा रहा है। आज के दिन मैं आपका परिचय हमारी संस्था से कराना चाहता हूँ। हमारी संस्था का नाम द लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट इंडिया है। ये सन 1874 में भारतवर्ष में काम कर रही है। लेप्रेसी मिशन चांपा सन 1902 से चांपा में स्थित है और यहाँ पे काम कर रही है। छत्तीसगढ़ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सन 1998 में इसकी स्थापना की गई। हमारी जो मिशन है, इसका मुख्य गोल यह है कि कुष्ठ रोग से प्रभावित या अनविकलांगता से ग्रस्त लोगों की सहायता करना, उनकी क्षमता में विकास करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। हमारी संस्था के एफिलिएशन नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेड्स NCVT से रजिस्टर्ड है, जो कि भारत सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्था मंत्रालय से संबंधित है। हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमारा जो दर्शन है कि हम कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को ऐसे रूपांतरित समाज में सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए शामिल करना जिसने कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त किया हो। कुष्ठ रोग से प्रभावित हमारा जो स्टेटमेंट है, जिसको हम रोज दोहराते हैं, वो इस प्रकार से है कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों एवं समुदाय के साथ मिलकर मानवीय सम्मान को कायम रखने के लिए जाति, पंथ और धर्म से निरपेक्ष रहकर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु हम काम करते हैं। कुष्ठ रोग के बारे में मैं बताऊं, कुष्ठ रोग जो है एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसके प्रभाव से बहुत सारे जीवन नाश हो जाते हैं। ये परिवार, समुदाय और समाज के द्वारा अस्वीकृत की ओर किया जाता है। कुष्ठ रोग का एक कलंक खुद बीमारी से बड़ा साबित हो रहा है। कुष्ठ रोग व्यक्ति को कमजोर बना देता है। ये लोग जीवन भर इस बीमारी के नाम से जाने जाते हैं। ये इसके हकदार नहीं हैं। उन्हें अनब्रांड करना है, उन्हें अचिन्हित करना है, उन्हें बीमारी के नाम से नहीं पहचाना जाना है। भारत ने कुष्ठ रोग से मुक्त होने की घोषणा सन 2002 में कर चुकी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि देश में 10,000 लोगों से कम लोगों की रिपोर्ट आती है तो देश को बीमारी से उन्मूलन किया जा सकता है। लेकिन भारत में हर साल 1,30,000 कुष्ठ रोगियों का पता चलता रहता है और यह वह जगह है जहाँ पे हम द लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट इंडिया इस पूरे चित्र में आते हैं। हम कौन हैं? द लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट इंडिया TLMTI 144 साल से भारत में प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है। यह भारत में सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन के रूप में काम करती है, जो कुष्ठ रोग में कमी लाने और उसकी रोकथाम पे काम कर रहा है। 1874 में एक आयरिश मिशनरी वेस्ली कॉस्बी बेली और उनकी पत्नी एलिस के द्वारा कुष्ठ रोग के प्रभावित लोगों की मदद के लिए TLM, जो पहले द मिशन टू लेपर के नाम से जाना जाता था, शुरुआत की गई। 1880 में भारत में पहला
हॉस्पिटल खोला गया कुष्ठ रोग के संबंध में। 1920 से लेकर 1930 में बहुत सारे हॉस्पिटल्स अलग अलग स्थानों पे खोले गए, जिसमें से चापा भी एक हॉस्पिटल है। 1940 में अलग अलग प्रकार की दवाइयों का द्वारा कुष्ठ रोग का उपचार किया जाने लगा और इस प्रकार से 1990 में पूरी रीति से सहकारी संस्थाओं के साथ मिलकर सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रिहैबिलिटेशन की बात कही जाती है। मिशन 2000 के बाद अपने वृहद रूप में आया और बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये भारतवर्ष का नक्शा है जिसमें आपको देख सकते हैं कि हमारी उपस्थिति लगभग सब बड़े राज्यों में जहाँ पे कुष्ठ का प्रभाव दिखता है वहाँ पे कार्यरत है। द लेप्रेसी मिशन जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं, ये उस संस्था का मुख्य द्वार है। इसका परिचय मैं आपको देता हूँ। 5 अक्टूबर सन 1998 में इसकी स्थापना की गई। पहला बैच 52 प्रशिक्षणार्थियों के साथ 1999 में प्रारंभ किया गया। अब तक लगभग 5100 से ज़्यादा विद्यार्थियों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लगभग 3800 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। हर वर्ष 140 विद्यार्थी अलग अलग स्थानों से आकर हमारी संस्था में प्रवेश लेते हैं और 300 लोग ऐसे भी हैं जिनको हम उनके घरों में ही रखकर प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। 4 व्यवसायों को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। कुल 8 व्यवसाय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण हमारी संस्थाओं में दिया जाता है। हमारी संस्था में अत्यंत अनुभवी अनुदेशक हैं जिनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारी संस्था में जो प्रवेश की प्रक्रिया होती है, यहाँ पे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई रखी गई है, किंतु इस वर्ष इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। हर वर्ष जुलाई अगस्त माह में साक्षात्कार के लिए हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। जिन कुछ लोगों के पास कुछ पीड़ित होने का प्रमाण पत्र होती है, उनकी प्रमाण पत्रों की जांच होती है, विकलांगता प्रमाण पत्र की जांच होती है, सामान्य ज्ञान परीक्षा की जांच की जाती है और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की जानकारी इस प्रकार से है: इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, कोपा कंप्यूटर, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, ड्राइविंग कम मैकेनिक, सेरिकल्चर, बेड साइड नर्सिंग तथा बहुत सारे अन्य कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ पे चलाए जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन जो हमारे संस्था का एक बड़ा अच्छा कोर्स है, इसमें 10वीं पास विद्यार्थियों को हम प्रवेश देते हैं। 2 साल का कोर्स है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, कुल स्थान 20 है। डीजल मैकेनिक ये भी बहुत ही जल्दी रोज़गार को प्रदान करने वाला कोर्स है। यहाँ पे बहुत जल्द स्टूडेंट्स को रोज़गार मिल जाता है। 10वीं उत्तीर्ण पाठ्यक्रम है, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है और राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। कुल स्थान 48 है। कोपा कंप्यूटर 10वीं के लिए इसकी मान्यता चाहिए है। 10वीं कम से कम स्टूडेंट्स को पास होना चाहिए। 1 साल का कोर्स है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, 48 स्थान है। इसके साथ साथ हमारे पास डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन है। इसके लिए 12वीं पास चाहिए, जिसमें बायोलॉजी साइंस का होना अनिवार्य है। 2 साल का पाठ्यक्रम है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। कुल 20 स्थान हमारे पास हर वर्ष उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पे हम सबों को समान अवसर प्रदान करते हैं। 2018 के प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। उपलब्ध सुविधाएं हमारे यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, अत्याधिक साधनों से प्रशिक्षण है, भोजन और आवास की अच्छी व्यवस्था है, छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास हैं, औद्योगिक भ्रमण की अच्छी व्यवस्था है, सामान्य स्वास्थ्य सुविधा का यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। कमज़ोर छात्रों के लिए हम विशेष कोर्सेस, विशेष लर्निंग कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। सभी स्टूडेंट्स को हम कंप्यूटर की अनिवार्य शिक्षा के रूप में दिया जाता है। आधुनिक पुस्तकालयों से भरा हमारे पास पुस्तकालय भी है। आइए इनके चेहरों पे हम मुस्कुराहट को लेके आए। क्या आप भी इनके चेहरों में मुस्कुराहट दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हैं। कुछ पीड़ित को प्रशिक्षण की जानकारी प्रदान करके, उन्हें प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करके